एक सास की मुस्लिम, बंगाली और साउथ इंडियन बहू। करिश्मा की 3 अलग अलग धर्म की बहू थी जो अक्सर अपने ही धर्म को लेकर आपस में हमेशा लड़ा करती थी। एक रोज सुबह 5 बजे सलमा अपनी नमाज पढ़ रही होती है, वहीं कविता भी सुबह सुबह साउथ इंडियन भजन चलाकर सुनने लग जाती है, जिसके शोर से करिश्मा की नींद खुल जाती है। हे भगवान, इन तीनों का सुबह सुबह ही शुरू हो गया। अब मैं क्या करूं अपनी तीनों धर्म वाली बहुओं का। करिश्मा ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उसे उसकी तीनों बहुओं के लड़ने झगड़ने की आवाज आती है। तुमको समझ नहीं आता है, अभी के अभी हमारे बावर्ची खाने से बाहर निकलो। क्या कहा तुमने? अरे जाओ जाओ, यहाँ से चली जाओ। रसोई में पहले खाना मैं बनाऊंगी। पता नहीं तुम मुसलमान लोग क्या क्या खाते पीते रहते हो। रसोई में मैं पहले खाना बनाऊंगी क्योंकि मुझे वैष्णव भोजन बनाना है, इसलिए तुम दोनों की दोनों यहाँ से चली जाओ। वह तीनों आपस में बहस करने लगती है। तभी करिश्मा वहाँ पहुँच जाती है और उन तीनों से कहती है, अरे अरे ये क्या, सुबह होते ही तुम तीनों की लड़ाई करने का मौका मिल गया। अरे कुछ तो शर्म करो, एक ही छत के नीचे रहती हो और एक ही सास की 3 बहू हो, फिर तुम एक दूसरे से इतना भेदभाव क्यों करती हो? मैं अभी नमाज पढ़ कर आई हूँ और मुझे अभी भोजन भी करना है, ये दोनों मेरी सुनती ही नहीं। सलमा को रसोई में नॉनवेज बनाना है लेकिन मुझे वैष्णो माता का भोजन बनाना है, ये मेरी सुन नहीं रही है। अरे माँ जी, मुझे भी दुर्गा माँ का भोजन बनाना है, दुर्गा माँ की पूजा है। अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, अनुपमा और कविता तुम दोनों एक साथ बनाना शुरू करो और सलमा तुम इनके बाद बनाना शुरू करना, क्योंकि तुम्हें नॉनवेज बनाना है। करिश्मा की बात मानकर कविता और अनुपमा रसोई में चली जाती हैं, जिसके बाद सलमा करिश्मा से कहती है, अम्मी जान, आप हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो? पहले आप उन दोनों की सुनती हो और उसके बाद आप मेरी बात सुनती हो। सलमा, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तुम तीनों ही प्रत्येक अलग अलग धर्म से हो और तुम तीनों का कल्चर ही बहुत अलग है। ऐसे में मुझे कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। तो अम्मी जान, हमेशा कॉम्प्रोमाइज मेरे हिस्से में ही क्यों होता है? क्योंकि तुम मेरी सबसे समझदार बहू हो। जाओ, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। ऐसा कहने के बाद करिश्मा वहां से चली जाती है, जिसके बाद सलमा थोड़ी देर आराम करने के लिए चली जाती है। वहीं कुछ ही देर में कविता और अनुपम अपना अपना रसोई का खाना बनाकर तैयार कर लेती है। एक तरफ कविता दुर्गा पूजा के लिए भोजन तैयार कर लेती तो दूसरी तरफ अनुपमा वैष्णो माता को भोजन बनाकर चढ़ा देती है। उन दोनों के जाने के बाद सलमा अपने लिए अपनी पसंद की सभी चीजें बनाती है और कुछ ही देर में वह तीनों अपने अपने भोजन खाने की टेबल पर ले आती है। आखिरी में सलमा जब अपना नॉनवेज खाना लेकर आती है तो कविता और अनुपमा उससे कहती है, ओहो, क्या तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है? यहाँ वैष्णो माता और दुर्गा माता का खाना रखा और तुम यहाँ नॉनवेज लाकर रख रही हो। तुम दोनों मोहतरमाओं को मुझसे तकलीफ क्या है? मैं कुछ भी करती हूँ तो कोई ना कोई नुक्स निकाल ही देती हो। अरे अगर मैं खाना यहाँ लाकर नहीं रखूंगी तो क्या तुम्हारे सर पर लाकर रखूंगी? सलमा ऐसा कहने के बाद अपना खाना भी टेबल के ऊपर रख देती है, जिसके बाद कविता और अनुपमा को ना चाहते हुए भी उस टेबल पर बैठना पड़ जाता है। ये सब जब करिश्मा देखती तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तीनों बहुओं को फिर से समझाने लगती है, बस करो तुम तीनों, जब देखो अपने कल्चर को लेकर लड़ती रहती हो, कभी खाने के पीछे तो कभी कपड़ों के पीछे। हर एक टेबल पर अलग अलग प्रकार के भोजन होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम वही खाओ जो तुम्हें खाना है। ये लो, हो गया अम्मी जान का लेक्चर शुरू। करिश्मा की तीनों बहुएं उसकी आधी अधूरी बातें सुनती हैं और अपना नाश्ता करके अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही प्रत्येक दिन बीतता रहता है, जिसके चलते करिश्मा को और भी ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ती हैं। एक दिन करिश्मा अपनी तीनों बहुओं से कहती है, आज मेरी सहेली की बेटी की शादी है और उसने मुझे मेरी तीनों बहुओं के साथ बुलाया है। जाओ तुम तीनों जाकर अच्छे से तैयार हो जाओ। आज पार्टी में मेरी तीनों बहुएं ही चमकनी चाहिए। करिश्मा की बात सुनकर उसकी तीनों बहुएं अपने कमरों में जाकर अच्छे से तैयार होना शुरू कर देती हैं। कुछ देर बाद उसकी तीनों बहुएं तैयार होकर उसके सामने आती है, जिन्हें देखकर करिश्मा हैरान रह जाती है। अरे बाप रे बाप, तुम तीनों तो अलग अलग दुनिया की लग रही हो। अम्मी जान, आपने अपनी दोनों बहुओं को कभी सिखाया ही नहीं है कि किस प्रकार तैयार होना चाहिए। जरा देखो तो, हाथों में भी लाल लाल किया हुआ है और पैरों में भी। और देखो तो जरा, इन मोहतरमा ने सिंदूर कहाँ से कहाँ तक भरा हुआ है। गले में इतनी भारी भारी ज्वेलरीज पहनी है। अल्लाह तौबा, मेरा तो दम घुट रहा है इन्हें देखकर। अरे तू मुझे क्या कहती है? खुद को देख, काले वस्त्र में खड़ी है। काले कपड़े पहनकर कोई पार्टियों में जाता है क्या? अपनी बकवास अपने पास रखो। मैं अपने लिबास के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहती। मेरा लिबास बहुत अच्छा है। औरत को हमेशा ढके हुए तन में ही रहना चाहिए, तुम्हारी तरह जिस्म नहीं दिखाना चाहिए। हाँ हाँ, कम से कम तुम्हारी तरह काले कपड़े पहनकर अपने पति को मरा हुआ घोषित तो नहीं करते हम लोग। हमें 16 श्रृंगार करना बहुत जरूरी होता है, ये हमारे पति को लंबी उम्र देता है। ओहो, अगर तुम ऐसे ही लड़ती रहोगी तो मैं तुम तीनों को छोड़कर चली जाऊंगी।
अगर चलना है तो शांति पूर्वक चलो मेरे साथ। ये सुनने के बाद करिश्मा की तीनों बहुएं चुपचाप उसके साथ पार्टी में चली जाती है। शादी के फंक्शन में करिश्मा अपनी तीनों बहुओं को हर एक मेहमान से मिलाती है, लेकिन वह तीनों अपने ही धर्म की तारीफों के पुल बांधने लगते हैं, जिसे देखकर कई मेहमान करिश्मा से कहते हैं, करिश्मा डार्लिंग, क्या सोचकर तूने इन तीनों को अपने घर की बहू बनाया? हर जरा देख तो सही, इन्हें अपने ही धर्म के पीछे पड़ी है। मुझे तो पहले लगा था कि तुझसे भाग्यशाली औरत और कौन होगी जिसके घर में अलग अलग धर्म की 3 बहू हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि तू अब अभागन है। अरे ऐसी बहू होने से अच्छा है कि मैं कभी अपने बेटों की शादी ही ना करवाऊं। तुम लोगों की बातों के मैं क्या जवाब दूं? दरअसल मेरे तीनों बेटों ने अपनी मर्जी से शादी की है, वो भी मुझे बिना बताए, लेकिन अब फिर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है, अगर तू चाहे तो तेरी तीनों बहू लाइन पर आ सकती हैं। रूपा अपना प्लान करिश्मा को बता देती है, जिसे सुनकर करिश्मा थोड़ी हैरान तो रह जाती है, लेकिन वह ऐसा करने पर मजबूर भी हो जाती है। जब वह अपनी तीनों बहू को लेकर वापस घर की तरफ लौट रही होती तो रास्ते में कुछ गुंडे उन्हें घेर लेते हैं, जिसके चलते वह गुंडे उसकी तीनों बहुओं के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। मेरी प्यारी बहुओं, ये समय एक दूसरे के धर्म पर उंगली उठाना नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर मुसीबत का सामना करना है। आज अगर एक दूसरे के लिए नहीं लड़े तो फिर कभी जिंदगी में किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। करिश्मा की बात सुनते ही उन तीनों में एक अलग जोश आ जाता है, जिसके बाद वह तीनों मिलकर उन गुंडों की जमकर पिटाई करती है और उन्हें भगा देती है। उस दिन के बाद से उन्हें खुद के अंदर एक एकता प्राप्त होती है, जिसके बाद वह तीनों अपने धर्म के पीछे लड़ना छोड़ देती हैं और अपनी सास के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।